इस वक्त हम जिला प्रशासन कार्यालय में मौजूद हैं। हम एडीएम महोदय से बातचीत करेंगे, अमित मेहरा जी से, कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर इनकी क्या रणनीति है और क्या तैयारियां हैं। तो सबसे पहले सर, चंबा हलचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए आप तैयार हैं? जी हाँ, मैं आपको बता देना चाहूँगा, क्योंकि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के जब ऑर्डर्स आए थे और इसका विश्लेषण किया गया था कि चंबा की कैसी स्थिति है, तो आप सबके ध्यान में मैं ये लाना चाहूँगा कि जहाँ चंबा में एक भी पीएसए प्लांट उस समय नहीं था पिछले से बार, अब हमारे पास 3 पीएसए प्लांट हैं जो कि काम कर रहे हैं। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रीफिलिंग होनी होती है वो अब हम अपने स्तर पे कर सकते हैं। हमारे पास 1000 से अधिक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं। जो दवाइयाँ इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो प्रचुर मात्रा में हमारे पास पड़ी हैं। हमारे लोग, क्योंकि आईईसी एक्टिविटीज़ बहुत हुई हैं, तो वो बेहतर जानते हैं, बेहतर समझ रहे हैं कि उनको क्या काम करने हैं। तो मैं मानता हूं कि प्रशासनिक नज़रिए से अगर इस बात को देखा जाए तो हम बहुत बेहतर तैयार हैं कोरोना की तीसरी लहर के लिए। जी सर, अभी देखिए हम सभी जानते हैं कि कोरोना ने चंबा में भी दस्तक दे दी है। तो ऐसे में अभी डीसी सर भी कोरोना पॉजिटिव थे, तो ऐसे में अभी गत दिनों एसडीएम कार्यालय में भी एक कर्मचारी महिला जो है वो पॉजिटिव आई है। तो ऐसे में आपके जो कर्मचारी है वो किस तरह से यहाँ पे कार्यालय में दस्तक दे रहे हैं, क्या क्या एहतियात बरत रहे हैं? देखिए 50% कैपेसिटी पे ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। रोस्टर बना हुआ है कि किस दिन कौन नहीं आएगा। कम से कम लोग कार्यालय में आएंगे। जो आगंतुक हैं, जो इस कार्यालय में आते थे, उनसे भी पूछा जा रहा है कि आपके पास यदि बहुत ही अनिवार्य कार्य नहीं है तो कृपया कार्यालय में ना आएं और ऑनलाइन जो हमारे माध्यम हैं उनसे अपने काम करवाएं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि वो जन सुविधाएं लोगों तक पहुँचानी है, तो बिल्कुल ही अछूते रहें, लोगों से संपर्क ना हो, ये मुमकिन नहीं है। पर फिर भी पूरे एहतियात बरते हुए, आपने देखा होगा बाहर बोर्ड लगा हुआ है, नो मास्क नो सर्विस। उसी प्रकार से सैनिटाइजेशन की बाहर ही सुविधा दी गई है। तो जो भी कार्यालय में आता है तो उसको ये सारी चीज़ें पहले से बताई जा रही हैं, और हमारे जो कार्यालय के कर्मचारी हैं वो भी पूरी दूरी मेंटेन करके इस काम को कर रहे हैं। सर, अब अगर बात करें जागरूकता की, तो आप और हम तो जागरूक हैं, लेकिन अगर हम गांव के लोगों की बात करें, क्योंकि अभी हमने बाज़ार में देखा तो स्थिति का जायज़ा लिया, तो वहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो ऐसे कह रहे हैं कि कोरोना कुछ नहीं है। तो ऐसे में आप गांव के लोगों को जागरूक करने के लिए क्या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या फिर कोई और नाटक के माध्यम हम ऑलरेडी हमारा जो डीपीआरओ साहब हैं, उनके जो कला जत्थे हैं वो नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से अलग अलग जगह पे वो गा के बताते हैं। उनकी स्क्रिप्ट तैयार होती है। तो आप कभी खजियार जाएं, डलहौजी जाएं, जो मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे वो ऐसे काम काफ़ी समय से कर रहे हैं और अभी उनको फिर से रिपीट कर रहे हैं। आपने अगर समाचार पत्रों में उस विषय में जो हमारी पब्लिसिटी हुई थी वो भी देखा होगा। तो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि हर व्यक्ति जिसके पास फ़ोन है वो अपनी कॉल जब भी मिलाता है तो उसको सबसे पहला संदेश यही सुनाई देता है कि सामाजिक दूरी बनाए रखें, वैक्सीनेशन करवाएं। तो ये सब जानते हुए यदि लोगों के मन में स्वतः ये भाव आ जाए कि हमें खुद जागरूक होकर ही हम अपनी सेवा कर सकते हैं, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तभी इसका बचाव हो सकता है। मैं चाहूँगा, लोगों से आह्वान भी करूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि मूल मंत्र तो वही है, सामाजिक दूरी है, मास्क है, हाथ सफाई है। तो ये पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें हैं, ये अपना लेंगे तो यही बीमारी क्या कोई भी बीमारी नहीं होगी।